अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है क्लास 9th का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मोल का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर बात की थी। एवोगैड्रोस नंबर से मिलता जुलता टॉपिक ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम बातें ही हैं सिर्फ, और जो है हम इसको अब ज़रा डिफरेंट तरीके से जो है इसको डिस्कस करेंगे मोल को। सबसे पहले हम एवोगैड्रोस नंबर आपने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, उसमें हमने बात की थी कि 6.02 10⁻23 जो वैल्यू है हमारे पास, ये एवोगैड्रोस वैल्यू कहलाती है। तो किसी भी हमारे पास सब्सटेंस कोई भी ले लें, कोई भी पार्टिकल हमारे पास अगर 6.02 10⁻23 होंगे तो उसे हम क्या है, एक मोल कंसिडर करेंगे। जिस तरीके से हम एक दर्जन का मतलब 12 लेते हैं, इसी तरीके से एक मोल का मतलब 6.02 10⁻23 लेंगे। ठीक, तो मोल की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हमारे पास या तो कोई एटम भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, 3 टाइप्स के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल में भी एटम जो बिलोंग करते हैं, एटम बिलोंग करते हैं एलिमेंट से। इसी तरीके से पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो कोवलेंट कंपाउंड का हिस्सा है, और कोई पार्टिकल हमारे पास फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है जो किसी आयनिक कंपाउंड का हिस्सा है। पिछले लेक्चर में एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट, इसी तरीके से एलिमेंट क्या है, कोवलेंट कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो आप पिछली वीडियोस देखकर इन तमाम जो टर्म्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल, इनके एक अच्छा सा आप जो है वो कॉन्सेप्ट लेकर इस टॉपिक को है स्टार्ट कर सकते हैं। तो एटम के मैस को हम एटॉमिक मैस कहते हैं, एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल के मैस को मॉलिक्यूलर मैस, और जबकि फॉर्मूला यूनिट के मैस को हम कहते हैं फॉर्मूला मैस। सिर्फ और सिर्फ नेचर का डिफरेंस है, मेथड मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला मैस फाइंड आउट करने का वही सेम ही है। किसी भी आपने सब्सटेंस के अंदर इतना मैस लेना है, किसी भी सब्सटेंस का इतना मैस कंसीडर करेंगे कि उसमें कितने पार्टिकल्स हों, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हों, तो हम कहेंगे कि हमने उस सब्सटेंस का कितना ले लिया, एक मोल ले लिया। यानी कि हमारे पास एक मोल इक्वल है 6.02 10⁻23। तो हमने इतनी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की लेनी है जिसमें हमारे पास उस सब्सटेंस के अंदर, चाहे वो एटम हो उसके अंदर, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट हो, वो कितने आ जाए उसके अंदर, 6.02 10⁻23। अगर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो हम इसे कहेंगे 1 मोल है। मोल की हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है। हम किसी भी एटॉमिक मैस को या मॉलिक्यूलर मैस को या फॉर्मूला मैस को जब ग्राम में जाहिर करते हैं, किसी भी एटॉमिक मैस को या मॉलिक्यूलर मैस को, वैसे हम एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस को AMU में जाहिर करते हैं। इसका यूनिट हम लेते हैं AMU। AMU को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मैस, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और ये ग्राम फॉर्मूला मैस। इसे ग्राम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं और इसे मोल भी कह सकते हैं। इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस भी कहेंगे और इसे मोल भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये ग्राम फॉर्मूला मैस भी कंसिडर हो सकता है, इसको हम मोल भी कह सकते हैं। मोल की एब्रीविएशन हमारे पास MOL है। इसका एक फॉर्मूला है, हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने मोल्स हैं। हमें 2 चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो सब्सटेंस का मोलर मैस पता होना चाहिए और दूसरा हमें पता होना चाहिए उसका मैस। तो मोल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मैस कितना है, और सेकेंडली उसका मोलर मैस।
इसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं अगर हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फॉर्मूलर मास को ग्राम में जाहिर करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने मोलर मास भी डिस्कस किया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि पिछली वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको अगर मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूलर मास की समझ में नहीं आ रही या आपको ये 6.02 10⁻23 का नहीं पता लग रहा, तो आपको पिछली वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। तो आप प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस देखकर जो है इसे अच्छे से समझ कर फिर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अभी हम चैप्टर का एंड कर रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सिर्फ चीज़ों को जो है ना वो साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कहेंगे, ये इक्वल टू होते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। हमें किसी भी सब्सटेंस के अंदर फाइंड आउट करने कितने मोल्स हैं, तो हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक मास पता होना चाहिए, दूसरा उसका मोलर मास का पता होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर की H2O। अगर हमें सपोज हमें एक वैल्यू दी हुई है, वाटर का हमें मास दिया हुआ है 18 ग्राम। हमें फाइंड आउट करना है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल्स होंगे, पानी के 18 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मास तो हमें दिया हुआ है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके केमिकल फॉर्मूला को देखें, H2O। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वो हमारे पास है 1, टोटल तादाद है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16, ये हमारे पास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया किसका, वाटर का। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, मास कितना दिया हुआ है वाटर का 18 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं वाटर के, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, जबकि मोलर मास हमने कितना निकाल लिया है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। 18 को आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स है, माइनस में है, -1 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऊपर जाके मोल 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे कहेंगे 1 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 18 ग्राम वाटर जो है वो इक्वल है 1 मोल, यानी कि अगर आप 18 ग्राम पानी लेंगे, 18 ग्राम वाटर लेंगे, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 10⁻23। अब वाटर क्या है, एक वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, तो 6.02 10⁻23 क्या होंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कोल का एक पीस दिया हुआ है, उसका वेट कितना है, सॉरी वेट उसका है 9 ग्राम, और हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। कोल हमारे पास कार्बन ही है, इसका हमें 9 ग्राम दिया हुआ है, और इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने मोल्स इसमें होंगे। सबसे पहले हमें इसका मोलर मास देखना पड़ेगा। कार्बन है, सिंपल इसका आप एटॉमिक मास लिख दें, 7 ग्राम का, यूनिट लगाएंगे ग्राम पर मोल का, तो मोलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा कार्बन का, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। मास हमारे पास कितना है 9 ग्राम, मोलर मास कितना है 12 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 9 को डिवाइड करेंगे, इसे आप कर लें 9 12.0 12 2 72, 12 6 72, 12 को 7 से करते हैं, 7 2 14, 7 7 8 84, 12 7 84,
इसमें हमारे पास आ जाएंगे 6, साथ आप 0 लगा लें तो 12, 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 0 1 5 1 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास 5, तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 0.75 मोल्स हमारे पास होंगे अगर हम कार्बन 9 ग्राम यानी कि कोल का 9 ग्राम लें तो उसके अंदर हमारे पास मोल्स की ज़्यादा कितनी होगी 0.7 ग्राम। तो मोल सिंपली हमारे पास क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, इसमें कितनी 6.02 10⁻23। जब भी हम किसी चीज़ का एक मोल कह रहे हैं इसका मतलब हमने उसके कितने पार्टिकल्स लिए होंगे 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स लिए होंगे। अगर तो हमारे पास कोई एलिमेंट है उसका हमने एक मोल लिया है तो एलिमेंट में क्या होते हैं हमारे पास एटम्स होते हैं, तो कितने एटम होंगे, एक मोल एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम कितने होंगे 6.02 10⁻23 ही उसके अंदर एटम होंगे। इसी तरीके से अगर हमने कोवलेंट कंपाउंड लिया है उसका हमने कोवलेंट कंपाउंड का एक मोल लिया है तो उसके अंदर क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड किसी का भी लेंगे तो उसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से अगर आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट होते हैं। एक मोल आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड एक मोल लिया हुआ है तो इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे 6.02 10⁻23 यूनिट्स होंगे। ये सिंपल सी चीज़ है, जिस तरीके से आप दर्जन का यूनिट यूज़ करते हैं कि 1 दर्जन 12 है, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो मोल का यूनिट भी बिल्कुल सेम ही लेते हैं, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट इस पे एग्री हैं कि किसी भी जो है एक मोल के अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स ही होते हैं, इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी और जाहिर है इसमें एटम के अंदर जो है किसी ने एलिमेंट में एटम्स कोई काउंट तो करता नहीं है, तो ये एक वैल्यू है, इस पे सारे केमिस्ट एग्री करते हैं कि ये इसको हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।